हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले हम जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, ठीक। फिर हम उसको हल करने की विधि जानेंगे। तो चलते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण? सबसे पहले जान लो चर क्या होता है, ठीक। चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। यहाँ पर दो चीजें हमें जाननी है, एक जानना है चर को, एक जानना है अचर को। चर क्या होता है बच्चा? चर वो होता है जिस चलने वाला, ऐसे बोल सकते हो, चलने वाला, मतलब जिसका मान बार बार क्या हो, बदलता हो, मतलब जिसका मान बदलता हो, ठीक है। मतलब चर मतलब चलने वाला जिसका मान बदलता हो, वो क्या होते हैं बेटा? एक्स, वाई और जेड, ये होते हैं चर पद। अचर क्या होते हैं? कांस्टेंट वैल्यू, जो कभी ना बदले। यानी कि चर यानी कि एक्स की वैल्यू देखो, कभी एक्स की वैल्यू कभी 1 आती है, कभी 2 आती है, कभी माइनस में, कभी प्लस में, सब आती रहती है ना। तो ये बदलते रहते हैं मान, एक्स के मान, कभी एक्स बराबर 2 आता है, कभी 0 आता है, कभी कुछ आता है। अचर क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो चर और अचर समझ गए। यहाँ पे हमें कितने चर चाहिए? दो चर चाहिए। तो दो चर का मतलब क्या होगा? एक्स और वाई, ठीक है। दो चर का मतलब क्या होगा? एक्स वाई। अब दो चर तो हम समझ गए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें दो चर है, एक्स वाई दो चर है। अब ये इसको रैखिक क्यों कहते हैं? रैखिक का मतलब होता है एक रेखा का समीकरण, ठीक। रैखिक क्यों कहते हैं? यहाँ पे क्या होगा? एक्स की पावर भी 1 होगी और वाई की पावर भी 1 होगी, मतलब एक्स की पावर भी 1 और वाई की पावर भी 1। ऐसे समीकरण जो बनते हैं उनको कहते हैं रैखिक समीकरण। तो इसका मतलब ये हुआ, दो चर से बनने वाले रेखा का समीकरण हमें पढ़ना है। अब हमें इन रेखाओं को सॉल्व करना है। जब इनको समीकरणों को सॉल्व करना, समीकरणों को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल हैं। तो किसी भी समीकरण को सॉल्व करने में जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं तो हमें दो समीकरण चाहिए, इसीलिए तो इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी यहाँ पर जोड़ों में यूज किए जाएंगे, उन्हीं जोड़ों को हल किया जाएगा। अब क्या करना है आपको, देखिए, रैखिक समीकरण को हम सॉल्व करने के हमारे पास चार तरीके हैं। पहला तरीका होता है बेटा आलेख विधि, ठीक है, आलेख विधि। इसको ग्राफ विधि बोलोगे, ग्राफ विधि। मतलब हमें क्या करना, सबसे पहले इन रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के लिए आलेख विधि का यूज कर सकते हैं, ठीक। यानी कि पहले ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद हम उस समीकरण को सॉल्व करेंगे। अब जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है ना, तो ये तीन कंडीशन आ सकती है रेखाओं में। भाई दो रेखाएं कैसी हो सकती हैं? या तो दो रेखाएं ऐसी हो सकती हैं, या तो दो रेखाएं ऐसे हो सकती हैं, या फिर दो रेखाएं एक के ऊपर एक हो सकती हैं। इस प्रकार से दो रेखाएं हो जाएंगी, मतलब एक रेखा ये और दूसरी वाली भी उसी के ऊपर दो रेखाएं ऐसी हो जाएं। समझिएगा, जब आलेख विधि से आप सॉल्व करोगे तो आपको रेखाएं कैसी हो सकती हैं मिलेंगी, मतलब ग्राफ आपको कैसा मिलेगा? हो सकता है दोनों रेखाएं समांतर मिले, हो सकता है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हों और दोनों रेखाएं संपाती हों। इस प्रकार की रेखा को बोलते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखा। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। और इसको बोलते हैं बेटा संपाती रेखा, ठीक है ना, संपाती रेखा। अब ध्यान दीजिएगा, तो जब दो रेखाएं समांतर हों तो उनके बीच कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो दो लोग लड़ गए भैया। अगर दो लोग लड़ गए, वो एक दूसरे से कभी भी बात नहीं कर रहे हैं, हमेशा एक दूसरे से दूर दूर, ना तुम हमसे मिलो ना हम तुमसे मिले, दोनों अलग अलग है, दोनों दूर दूर हैं, तो क्या उनकी समस्या का समाधान कभी हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। आज तक वो बोलेंगे नहीं, उन्होंने कसम खा ली कि अब हम नहीं बोलेंगे, अब अपने रास्ते हम अपने रास्ते, तो कभी भी उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो ऐसे ही समांतर रेखा है, ये दोनों रेखाएं ऐसी हैं जो कभी नहीं मिलेंगी। जब कभी नहीं मिलेंगी, इसका कोई हल नहीं होगा, तो हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, लिख सकते हो, कोई हल नहीं।
मतलब जब दो रेखाएं आपको दी जाएंगी, आप ग्राफ से सॉल्व करोगे, ग्राफ से सॉल्व करने पर अगर वो रेखाएं समांतर निकल आती हैं तो उनके बीच का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब क्या है? ये देखो केवल एक बिंदु पर टच कर रहे हैं, तो जब एक बिंदु पर टच कर रहे हैं तो एक ही आंसर होगा, एक हल होगा। कितने हल होंगे? एक हल होगा। अब एक हल हो, इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, ध्यान दीजिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो निकलेंगे अद्वितीय हल, मतलब एक हल आ जाएगा, उसके बाद कोई दूसरा हल नहीं आएगा। संपाती का मतलब क्या है? मतलब ये है हर जगह, हर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप टच कर दो वहीं पर बिंदु निकल आएगा, हर पॉइंट पे आंसर देते हैं। भाई दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक हैं, दो रेखाएं एक के ऊपर एक, तो जिस बिंदु को टच कर लो उसी बिंदु पर आंसर दे देंगी, तो इसके अनेक हल हो जाते हैं। ठीक, अनेक हल हो जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पूछता है? पूछता है बताओ बेटा ये रेखाएं, दो रेखाएं आपको दे दी जाएंगी, पूछेगा बताओ ये समांतर हैं कि संपाती हैं कि प्रतिच्छेदी हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ग्राफ बना के लो, ग्राफ जैसे बना लो, ग्राफ में आपको खुद दिखने लगेगा कि रेखा ऐसी है कि ऐसी है कैसी। अब एक तरीका हम बताने जा रहे हैं आपको कि बगैर ग्राफ बनाए आप कैसे पहचानोगे कि रेखा समांतर है कि प्रतिच्छेदी है कि संपाती है। ठीक है, तो चलते हैं अब उसको बताते हैं। ठीक, देखो मान लेते हैं दो रेखा समीकरण, माना रेखा समीकरण, जो देखो रेखा का मानक रूप क्या होता है बेटा? रेखा का मानक रूप, ठीक है ना। या मानक रूप का मतलब होता है जो जिसको मान लिया गया हो कि इस शकल का दिखाई देगा तो उसको रैखिक समीकरण कहा जाएगा। मतलब शकल होती ना, सबकी एक शकल होती, मान लिया गया, तो यहां पर भी हमने मानेंगे कि जो रैखिक समीकरण होगा वो भी दो चर वाला, वो इस तरीके से दिखाई देगा। वो कैसा होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस टाइप की जो रेखा दिखाई देगी उसको कहा जाएगा रैखिक समीकरण। तो रेखा का मानक रूप क्या हो गया? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये है मानक रूप। ठीक, हाँ यहाँ पे एक कंडीशन ये है अप्लाई करती है कि a और b जो है वो कभी 0 नहीं होने चाहिए, a और b आपके 0 नहीं होने चाहिए। अगर मान लो a 0 हो गया तो x खत्म हो जाएगा, या b 0 हो गया तो y खत्म हो गया। जब x खत्म ही हो जाएगा तो यहाँ पर दो चर कहाँ बचेंगे? एक ही चर तो बचेगा, इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण होने के लिए दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया इसका मानक रूप। अब हमें क्या करना? दो रेखाएं लेनी है। तो मान लेते हैं एक हो गया a1x प्लस हो गया b1y प्लस c1 बराबर 0, एक रेखा का समीकरण ये हो गया। दूसरी रेखा का समीकरण मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर दो रेखाएं हो गई। अब इन दोनों रेखाओं को हम कैसे पहचानेंगे कि दोनों रेखाएं समांतर हैं कि संपाती हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा है? तो ध्यान दो क्या करेंगे, हम इनके गुणांकों की तुलना करें। देखो a1 बट्टे a2 निकालेंगे, ठीक है ना, और फिर निकालेंगे b1 बट्टे b2 निकालेंगे, और फिर निकालेंगे c1 बट्टे c2। ये तीनों चीजें निकालनी है। क्या निकालना है आपको? ध्यान दीजिएगा, a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, c1 बट्टे c2 निकालेंगे। अगर मान लीजिए a1 बट्टे a2 बराबर हो गया b1 बट्टे b2 के, सॉरी ना बराबर हुआ, अगर a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। फिर आपको सी से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, पहला यही नियम है कि अगर a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 निकल आता है तो ये रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, यानी अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल। और जिसका हल होता है बेटा वो होती है संगत। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दोनों रेखाएं दी जाएंगी, कहा जाएगा बताओ कौन संगत है कौन असंगत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि कैसे, जिसका सॉल्यूशन होगा वही संगत है। अब ध्यान दीजिएगा, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी समझ गए। अब हम अगर मान लीजिए ये बराबर ना हो तो क्या होगा? अगर बराबर, सॉरी बराबर नहीं है, अगर बराबर होती है तो क्या होगा? यही कंडीशन तो निकलेंगी आपकी। अगर आपकी ये दोनों बराबर आ जाती हैं तो आपकी केवल दो कंडीशन होंगी। अगर a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 है तो हम c से चेक करेंगे। अब c के साथ क्या होगा? हो सकता है बराबर आ जाए, हो सकता है बराबर ना आए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे? पहले तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 चेक करेंगे।
बराबर नहीं है तो आगे सी के पास नहीं बढ़ना है। क्या लिख देंगे, सीधे रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, यानी अद्वितीय हल होगा, इसका केवल एक हल होगा, बाकी कोई हल नहीं होगा। अगर मान लीजिए बराबर आती हैं, अगर बराबर आती है तो सी के साथ हो सकता है बराबर हो सकता है बराबर ना हो। अब देखो, अगर बराबर हैं तो ऐसी रेखा को बोलते हैं बेटा संपाती रेखा। क्या बोलते हैं, मतलब तीनों अनुपात बराबर है तो इसको बोलेंगे संपाती, मतलब अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, ध्यान दीजिएगा। और ये भी क्या होगा, संगत, ये भी होगा संगत, क्योंकि इसका भी हल है, जिसका जिसका हल होगा वो होंगे संगत। अगर मान लीजिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो बेटा अभी हमने क्या जाना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, पहले वो जाना। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण मानक रूप क्या होता है, ये होता है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में जब ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं कैसी होंगी, या तो समांतर होंगी, या तो प्रतिच्छेदी होंगी, या तो संपाती होंगी। लेकिन बगैर ग्राफ के कैसे पहचानेंगे कि रेखाएं समांतर हैं, संपाती हैं कि प्रतिच्छेदी हैं, तो हमने ये तरीका बताया। आपको एक रेखा ये दी जाएगी, एक रेखा ये दी जाएगी, उसमें आपको करना क्या है, A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालना है, C1/C2 निकालना है। अगर यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यानी अद्वितीय हल होगा, यानी कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है। अब अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के भी बराबर है तो ये होंगी संपाती रेखाएं, यानी कि इनके अनेक हल होंगे, ये भी संगत होगा। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, अगर बराबर नहीं है C1/C2 के तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, तो हमने तो ग्राफ विधि का सीखा, ये तो हमने बता दिया। अब देखो समीकरण को हल कैसे करते हैं। हल करने का तरीका आपको बता चुके हैं, आलेख विधि। बाकी तीन तरीके कौन से हैं वो देख लेते हैं। ठीक, बाकी के तीन तरीकों को देखते हैं, इसको हम कर देते हैं रफ। समीकरण को हल करने का बेटा एक तरीका तो हो गया आलेख विधि। पहला तरीका क्या हो गया, आलेख विधि, आलेख विधि। ठीक है ना, वो ग्राफ जैसा बनेगा उसके हिसाब से इसका सोल्यूशन होगा। बाकी के जो बेटा तीन तरीके हैं उसमें से पहला तरीका है बेटा विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है ना, एक तरीका है विलोपन विधि। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, x या y में से किसी एक को हम गायब करेंगे और आंसर लाएंगे। दूसरी विधि बेटा है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में क्या होता है, एक समीकरण से एक वैल्यू निकाल के दूसरे में रखना होता है, उससे हमारा आंसर आता है। तीसरी विधि जो है सबसे बढ़िया विधि है, कैसा भी क्वेश्चन हो रैखिक समीकरण का हल हो जाता होता है वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि है, वज्र से तो सब ढेर ही हो जाते हैं, तो वज्र गुणन विधि। तो ये तीन विधियां हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आलेख विधि समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, और लगातार इसे स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो भेजते रहेंगे। पहले आलेख विधि की, फिर विलोपन विधि की, फिर प्रतिस्थापन विधि की, फिर वज्र गुणन विधि की। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।